हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आंखों की ठंडक, उनकी बारगाह में अकीदत के फूल निछावर फरमा रहे थे। मोहसिन नवाज, तो मैं बताता चलता हूँ साथ साथ कि हमारे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जितने भी क्लब्स हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह की बरकत से, अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी की हुई है कि जब से हमने आगाज किया है हमारे बच्चे ग्रास रूट लेवल से लेकर वर्ल्ड लेवल तक गए हैं। ये एक मिसाल नहीं, ये एक हकीकत है। इसकी एक जिंदा मिसाल है कि इस वक्त मौजूदा दौर में हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे खिलाड़ी फैसलाबाद की शान जो है, इनको फैसलाबाद में इतने लोग नहीं जानते जितने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर लोग जानते हैं। दूसरे सूबों में बहुत ज्यादा लोग जानते हैं और माशाल्लाह जहां भी गए हैं झंडे गाड़ के आए। फैसलाबादी ये तो सोए हुए होते रात को, ये वहां पर जाकर डिफरेंट गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, माशाल्लाह फैसलाबाद की नुमाइंदगी करते हैं और बढ़ते हैं, आगे निकलते हैं, फैसलाबाद का नाम भी रोशन करते हैं और अपना भी नाम रोशन करते हैं। बताता चलूं, अभी गेस्ट आएंगे फिर भी बताऊंगा, एक मर्तबा फिर आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि काम हर कोई करता है, काम हर कोई करता है, लेकिन ढंग से काम करने का किसी किसी को तरीका आता है। हमारी खवातीन, हमारी बहनें, हमारी माएं काबिल एहतराम है, आटा सब गूंद लेती हैं, रोटी सारी पका लेती हैं। समझ रहे हैं ना? जाहिर है बच्चों की परवरिश करनी होती है, खाबन जाते हैं काम करने के लिए, कमा के वो लाते हैं, लेकिन पका के तो ये देती है ना। लेकिन खाना पकाना भी किसी किसी को आता है माजरत के साथ। इसी तरीके से रोटी तक नहीं पकानी आती। मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, आपके ऊपर नहीं। घर में जाना है, मैनू पूछणगे, तुहानू नहीं पूछदे। बात यह है कि कोई भी इंसान कोई भी काम करे, यानी कि मैं मार्शल आर्ट्स मेरी एक पहचान है, ये गेम करवाना मेरी एक पहचान है। मैं पहले खुद इन बच्चों की तरह मैं गेम में था, माशाल्लाह 40 ईयर से, 40 साल से इस फील्ड में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 8 स्टाइलों का मास्टर हूँ। जिस स्टाइल में भी गए पहले खुद पार्टिसिपेट किया, वहां से विनिंग लिया और फिर अपने बच्चों को उसमें डाला, बच्चों की अच्छी तरबियत की और बच्चों ने भी झंडे गाड़े। अल्लाह का शुक्र है, फैसलाबाद का नाम बच्चों ने भी मेरे जिंदा किया, सर बुलंद किया और वर्ल्ड लेवल तक गए। हमारे ज़ेब हसनैन है किक बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान की तरफ से प्रेजेंट किया और वहां से माशाल्लाह वो खेल के आए। और मैं आपको बताऊं कि डी ग्राउंड पार्क से उन्होंने मुझसे तरबियत हासिल की थी, डी ग्राउंड पार्क से। अभी यहाँ से जो बच्चे हैं पहाड़ी वाली पार्क में, हम यहाँ पर जाना इनको ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जनाब ये फाहिद जुल्फकार है हमारे पास एक बच्चा। कहाँ है फाहिद? और छुप गए हो, ये बच्चा है पूरे पंजाब के तीरंदाज बच्चों में इसने टॉप 5 में माशाल्लाह पोजीशन बना ली है और इसका स्कॉलरशिप जो है 10,000 लग गया स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की तरफ से। तो मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि यार इनको पढ़ाओ, इनको पढ़ाओ, इनको पढ़ाओ। उनके स्कूल वालों के कंपटीशंस, ट्यूशन वालों के कंपटीशंस। ट्यूशन वाला कहता है कि अगर मैंने इसके ऊपर बर्डन ना डाला ये किसी दूसरे ट्यूटर के पास चला जाएगा। स्कूल वाले कहते हैं कि अगर मैंने इसके ऊपर बर्डन ना डाला तो दूसरे स्कूल वाले इसको घेरा डाल लेंगे। इन्हीं चक्रों में हमारी नौजवान नस्ल सारी तबाह कर दी इन लोगों ने। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरे पेरेंट्स ने मेरी इतनी अच्छी तरबियत की है कि मैं आज फैसलाबाद के दीगर बच्चों की तरबियत कर रहा हूँ। जैसी भी है तरबियत अल्लाह को कबूल है, अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है और बच्चे मेरे मेडल लेके जाते हैं फैसलाबाद के लिए। बताने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि मैं स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ा हूं, ट्यूशन किसी से नहीं पढ़ी, किसी साल फेल नहीं हुआ, 3 साल मॉनिटर रहा हूं क्लास में, 8 में 9 में 10 में मॉनिटर भी रहा हूं और एशिया का गोल्ड मेडल भी बना हूं 15 मुल्की टूर्नामेंट में।
किसी से ट्यूशन नहीं पढ़ी, कॉलेज में भी पढ़ा हूँ, कभी फेल नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बात यह है कि मुझे इतनी टेंशन होती है, इतनी फिक्र होती है कि जनाब पेरेंट्स इतने परेशान होते हैं जनाब। मगरिब के बाद बच्चा आता है, वो आके थक हार के जनाब मोबाइल पकड़ लेता है, जो एनर्जी बच जाती है मोबाइल जाया कर देता है उसकी। सुबह उठता है फिर बेचारा बीमार बीमार चला जाता है स्कूल में। ओ भाई फ्रेश करो बच्चों को, खुद को भी फ्रेश करो, पार्क में आओ, कुछ भी ना करो आके बैठ जाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप गेम करो, गेम ना करो, बैठ जाओ। एक्सरसाइज नहीं करनी ना करो। ये प्लांट जो है ये इतने खूबसूरत है, ये आपकी ताजगी के लिए है। ये अल्लाह ताला ने आपके अंदर की जो कार्बन है वो जाया करता है अल्लाह ताला, और जो ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं ये आपकी जिंदगी है। आपकी बॉडी की खुराक रोटी नहीं है, ये जिंदा रहने का जरिया है। आपकी जो खुराक है, जो आपके माइंड को जिस चीज की जरूरत है वो ऑक्सीजन है। जिसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है वो मर जाता है, जिसका ऑक्सीजन लेवल पूरा होता है वो पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया से नहीं हारता। तो अपने आप को बेहतर करने के लिए पार्कों की तरफ रुजू करो, आगे बढ़ो, पार्कों में आकर बैठ जाओ, ना मशक्कत करो, इसमें भी आपका बड़ा फायदा होगा। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल पहले, पंजाबी में कहते हैं अपनी जोगी हो जाए, पहले अपने जोगे हो जाओ फिर किसी वास्ते कुछ करांगे ना। मेरे पास ही कुछ नहीं है, मैं किसी के लिए क्या करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे, मेरे फैसलाबाद के, कम से कम मेरे फैसलाबाद के बच्चे, या जहां जहां भी मेरे क्लब है, माशाल्लाह पूरे पंजाब में क्लब है और दूसरे सूबों में भी हमारे साथ एफिलिएशन की हुई है लोगों ने। मेरा मिशन, मेरा मकसद ये है कि कौम के हर फर्द को तरबियत याफ्ता बनाना। तरबियत याफ्ता ये नहीं है कि जाए और मार के या उसको फेंटी लगा के आ जाए। तरबियत ये होती है कि अच्छा इंसान बनना, सबसे पहले दूसरे का फायदा करना, सबसे पहले दूसरे की जात की जो है ना बर्दरी को उजागर करना। हमारा इस्लाम, हमारे रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान है कि तुम्हें बेहतरीन इंसान वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपनी जात को आगे कर लेते हैं, अल्लाह ताला हमें पीछे कर देता है। दैट्स ऑल, बात खत्म होगी। अल्लाह किसको आगे करता है? जो अल्लाह की मखलूक को आगे करता है। मेरा यही मिशन रहा है। मैं अपने बच्चों की हमेशा से ही रिस्पेक्ट करता हूं, मैं अपने बच्चों की हमेशा से अच्छी तरबियत करता हूं। अल्लाह का शुक्र है जहां भी जाते हैं मेरे बच्चे इतने अच्छे नहीं है कि मैं कहूं जी मैं तो बड़ी जबरदस्त इनको ट्रेनिंग देता हूं। ये अल्लाह ताला की बरकत है। बरकत क्या होती है कि काम में मुश्किल भी आ गई है, अब डट जाओ, सीधा पलाई दीवार बन जाओ। वो क्या कहते हैं कि जब भी कभी जमीर के सौदे की बात हो, जब भी कभी जमीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम भी हुसैन के इनकार की तरह। बात यह है कि मुश्किल के आगे खड़े होने में ही कामयाबी है। मैं अपने बच्चों के लिए काम करता हूं, बच्चे आगे निकल रहे हैं, बच्चे इंशाल्लाह मजीद आगे निकलेंगे जब तक जिंदगी इंशाल्लाह करता रहूंगा इनके लिए काम। तो अब आते हैं, थोड़ा सा गुल्ला गुल्ला हो जाए